अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। हम आपके ये भावनाओं के जाल में नहीं फंसने वाले। जा रहे हैं हम। रेवा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो राघव, तुम्हारे फोन पे किसी का फोन आ रहा था, तो बस वही लेने आए थे। हम रेवा जी को हमारे बाबूजी के गलत धंधे के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रेवा जी परेशान हो और उससे हमारे बच्चे को तकलीफ पहुंचे। हमें रेवा जी और हमारे होने वाले बच्चे को हर खतरे से बचाना होगा। चलिए। क्या बात है राघव, तुम इतने परेशान क्यों? तुम्हें क्या वो अभी भी एक्सीडेंट वाली बात सता रही है? और तुम बाबूजी से इसी बारे में बात करने गए थे क्या? अरे अपने इन असूलों को अपनी जेब में रखो। जिन्हें तुम गैर कानूनी काम कह रहे हो ना, उन्हीं काम के पैसों से तुम्हारी पढ़ाई हुई है। ये काम हमारी पहचान है। ये पहचान हम कभी नहीं छोड़ेंगे। राघव, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो बस एक हादसा था। देखो, अब तो हम पूरी तरह से सुरक्षित है ना, तो फिर भी तुम इतना परेशान क्यों? बताओ हमें। देखो, उस बारे में अब ज्यादा मत सोचो बस। और हाँ, एक चीज और, अब बस हम ही तुम्हें नहीं देख रहे, बल्कि हमारा बच्चा भी तुम्हें देख रहा है। और वो हमसे पूछ रहा है कि उसके पापा इतना उदास क्यों हैं। आज हमारा ये जो नाम, इज्जत, पैसा, डर, ये सब जो है ना, ये काम की वजह से है। हम उदास नहीं है रेवा जी, हम बस हताश हैं। आप और ये बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, और हम कभी भी आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, और ना ही इस बच्चे को, कभी भी नहीं। सुनो, हम आपके पापा बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता चुनें, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। कोई आपको कितना भी बड़ा लालच दे, आप कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए। और आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपके पापा ना जमीन आसमान एक कर देंगे आपको अच्छी परवरिश देने के लिए। वादा करते हैं आपसे।
कल तक जो एक इंसान, एक अल्हड़ सा, बेपाक सा, बेपरवाह सा लड़का था, आज हमें उसके अंदर एक जिम्मेदार पिता नजर आ रहा है। और लोग बोलते हैं कि बच्चा माँ की कोख में पलता है, लेकिन राघव, तुम्हें देख के हमें लगता है कि बच्चा सिर्फ माँ की कोख में ही नहीं पलता, बल्कि एक पिता के दिल में भी पलता है। तुम्हें पता है राघव, तुम हमारे और हमारे बच्चे के लिए नजर का वो धागा हो जो किसी मुसीबत को हमारे आसपास भटकने भी नहीं देता। और हम जानते हैं कि जब तक तुम हमारे साथ हो ना, हम और हमारा बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। तुम हमारे रक्षा कवच हो। शुक्रिया रेवा जी। और हम जानते हैं कि जब तक तुम हमारे साथ हो ना, हम और हमारा बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कहा कि अब तक हमने तुम्हें धंधे के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि कुंदन अब तक संभाल रहा था ये धंधे को, लेकिन अब तुम्हारे ही काबिल कंधों पर इतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तुम जिस काम को गंदा कह रहे हो ना तुम, उसी धंधे के पैसे से अय्याशी करते आए हो तुम अब तक। एक बात दिमाग में डाल लो, तुम्हारे बाबूजी का असली धंधा ई है, ई। बाकी काम तो सिर्फ दिखावा है। लता और गायत्री दोनों ही हमारे राज और हमारे धंधे के बारे में जानते हैं। जिस काम को गंदा कह रहे हो ना तुम, उसी धंधे के पैसे से अय्याशी करते आए हो तुम अब तक। एक बात दिमाग में डाल लो, तुम्हारे बाबूजी का असली धंधा ई है, ई। बाकी काम तो सिर्फ दिखावा है। जिस काम को गंदा कह रहे हो ना तुम, उसी धंधे के पैसे से अय्याशी करते आए हो तुम अब तक। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रेवा जी और अपने बच्चे को बाबूजी के गलत धंधों से दूर रखना होगा। हम उस बच्चे पे बेईमानी की एक परछाई भी नहीं पड़ने दे सकते। इससे पहले रेवा जी को बाबूजी के कारोबार के बारे में पता चले, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई होगी। राघव, ये तुम बैग में कपड़े क्यों डाल रहे हो? कहीं घूमने जाने का प्लान है क्या? घूमने नहीं जा रहे हैं रेवा जी, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इस घर में अब और नहीं रह सकते। हम एक नए शहर जाएंगे और वहां नया घर बसाएंगे। चलिए, आप तैयार हो जाइए।
तुम्हें अचानक क्या हो गया राघव? किसी ने कुछ कहा है क्या जो तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो? किसी ने कुछ नहीं बोला हमसे। हम बस इस घर में और नहीं रह सकते। आप जाइए ना रेवा जी, जाके तैयार हो जाइए। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात है, वरना तुम बेवजह इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। बताओ क्या हुआ है? आपको हम पे भरोसा है ना रेवा जी, तो उस भरोसे का मान रखिए और जाइए, तैयार हो जाइए।